हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि होना है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। ये पहले वैसे 21 नवंबर को होना था, बट उस दिन यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम है, तो ये इन्होंने 18 नवंबर को अब शेड्यूल किया हुआ है। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अभी करीब 10 या 11 दिन का समय बचा है, उसमें आप इसकी तैयारी और कैसे कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारा जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है और इसमें आपको पूरे 3 आवर्स मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, लैंग्वेज टेस्ट है। क्या होता है, एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसमें हमारा हिंदी या फिर इंग्लिश, वो आपको चूज करना पड़ेगा। या तो आप हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट देंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद से देखिए, एक रीजनिंग वाला पार्ट है, जीके एंड रीजनिंग, तो वो भी हमारा 50 मार्क्स का है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो भी 50 मार्क्स का है। और एक ऑप्शनल पेपर होगा, अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आप साइंस वाला ग्रुप चूज करेंगे, अगर कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स, और आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स। तो ये भी हमारा एक 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो देखिए, इसको हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा B1 पेपर है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसके बेस पे, क्योंकि ये 2020 में पैटर्न चेंज हुआ है। इससे पहले जो 2018 और 2019 में पेपर हुआ था वो 400 मार्क्स का था, लेकिन कोविड की वजह से तो फिर उसके बाद से ये थोड़ा इसका ड्यूरेशन कम कर दिया गया और ये 3 घंटे का पेपर कर दिया और ये 200 मार्क्स का कर दिया है। तो अब देखिए, इसमें जो B1 पेपर है, B1 पेपर में क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। सेकेंड है जीके एंड रीजनिंग, और थर्ड है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये टोटल जो एक B1 पेपर है 2 आवर्स का है और टोटल जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स वो कितना है, 150 मार्क्स का है। और ये पेपर अलग अलग होगा, मतलब ये पूरा आपको एक साथ मिलेगा। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आपको ये B2 वाला पेपर मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शनल पेपर है, साइंस ग्रुप का, कॉमर्स ग्रुप का और आर्ट्स ग्रुप का। तो इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा और टोटल इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 50 मार्क्स। तो आप समझ गए होंगे कि पेपर किस तरह से होगा। अब देखिए, बात करते हैं हम इसकी तैयारी की, ठीक है, कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं कम समय में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको मैं हिंदी के बारे में बताऊंगा। तो हिंदी जो जिनका हिंदी लैंग्वेज है वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं कम टाइम में। तो देखिए, इसके लिए एक बुक आती है, हिंदी की एक बुक है, सामान्य हिंदी, ल्यूशियन की बुक होती है। तो देखिए, इससे आप कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो पेपर एनालाइज किया है, 2019 का जो पेपर है उसको मैंने एनालाइज किया, तो उसमें मैंने देखा है कि करीब 30 से 35 क्वेश्चन, करीब 30 से 35 क्वेश्चन है वो यहाँ से आए हुए हैं। देखिए, जैसे वर्णमाला है, वर्तनी है, संधि, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं, ये नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आए हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 6th 7th 8th में हिंदी जो पढ़ते थे हम, व्याकरण सिंपल से, जैसे मुहावरे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य प्रयोग और वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है इसमें। तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ उतना ही पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये चाहिए, अगर आपके पास बुक है, जैसे बचपन में जो पढ़ते थे 6th 7th 8th में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ये ल्यूसेंट वाली बुक ले सकते हैं, आगे की तैयारी के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, जैसे ये है वर्णमाला है, वर्तनी है, संधि, संधि आप पढ़ लीजिए अच्छे से, 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। उपसर्ग प्रत्यय से शायद क्वेश्चन नहीं आया था, बट फिर भी आप इनको पढ़ लीजिए। शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर देखिए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये मुहावरे, और ठीक है, यहाँ से मुहावरे पढ़ लीजिए। और यहाँ से ये क्वेश्चन है, क्या है ये, रस क्या होता है, रस, ठीक है, जैसे वीर रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है, छंद और अलंकार, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें आपको एक एडिशनल चीज़ मिल जाएगी। देखिए, क्या है, ये हिंदी साहित्य लिखा है ना, हिंदी साहित्य मुख्य तथ्य। जैसे हिंदी का पद्य साहित्य मीन्स आदिकाल कब से लेकर कब तक है, पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। तो ऐसे ये सन पूछे गए हैं कि जो हिंदी का आधुनिक काल है वो किस सन से किस सन तक था, है ना। ये ईयर पूछे गए हैं, जैसे ये द्विवेदी युग, छायावाद युग, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इतना ही कर लेंगे तो आप करीब 35 से 40 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बचपन में हमने पढ़े ही होते हैं। आप 2 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं, 1 या 2 दिन में आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये तो हमारा लैंग्वेज टेस्ट हो गया हिंदी के लिए, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज की आप तैयारी इस तरह से कर सकते हैं कम समय में, मीन्स आपको 2 दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप करीब 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे ईजिली। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं जो हमारा जीके एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, जीके एंड
रीजनिंग में। तो देखिए जीके एंड रीजनिंग में क्या है, अब जीके भी जो पूछा गया है इसमें थोड़ा उत्तराखंड का जीके भी है, उत्तराखंड के ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकी जो हमारे देश का है, ठीक है, भारत का, उसका भी जीके है थोड़ा बहुत, और इसमें कुछ करंट अफेयर्स हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है, तो उसमें जैसे भारत ने 7 मेडल जीते हैं, है ना। तो ये सब अभी तक का क्या है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ओलंपिक में। और जैसे उसमें नीरज चोपड़ा काफ़ी लाइमलाइट में थे, क्योंकि उन्होंने जेवलिन में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और वो एथलेटिक्स का भारत में पहला गोल्ड मेडल है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। और ऐसे ही पैरालंपिक गेम हुए थे, उसमें भी इंडिया ने 19 पदक जीते थे, तो उसको भी आप उनका भी जो डेटा है उसको आप थोड़ा देख लीजिए। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई है जो हमारा ओलंपिक गेम्स है, तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं इसके लिए, उसे मैंने पूरा समझाया गया है, जहाँ वहाँ से जो जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपको PDF चाहिए क्वेश्चन पेपर की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो कि मेरे चैनल के नाम से ही है, सीटेड सॉल्यूशनिस्ट, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं 2020 में पेपर हुआ था उसका मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, और उसकी PDF आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और इसके बाद जैसे 2020 का मैंने पेपर सॉल्व कराया था, इसके बाद मैं 2019 और 2020 का पेपर भी सॉल्व कराऊँगा, तो आप इसको देखिए। अब देखिए आगे क्या है, जीके। तो जीके वाले में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड जीके आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है इसमें, क्योंकि बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है। अगर UKSSC और UKPSC का एग्जाम होता तो थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ता, बट जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में। जैसे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कहाँ स्थित है, हरिद्वार में है। ऐसे अगर आएगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो ये कहाँ है, देहरादून में स्थित है। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री अकादमी आपको पता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो IAS की ट्रेनिंग होती है, IAS ऑफिसर्स की, तो वो मसूरी में स्थित है। ऐसे ही अगर हमारे जो उत्तराखंड राज्य का है, यहाँ PCS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, तो नैनीताल में है। तो इस टाइप के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एम्स कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, मीन्स जनरल से क्वेश्चन है। अब देखिए रीजनिंग वाला जो पार्ट है, रीजनिंग से करिए आप 10 से 12 क्वेश्चन ईजिली कर जाओगे। जैसे उसमें ब्लड रिलेशन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जैसे यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, जैसे ये ब्लड रिलेशन से है ना, वसा का पता है का पिता है लेकिन ब का पुत्र नहीं है। इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर देखिए जैसे फाइंड द ऑड आउट, है ना, तो ये इजी से क्वेश्चन है, आप इनको इजीली कर सकते हैं। फिर ये कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया, इस पेपर को मैं सॉल्व करा चुका हूँ, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 2020 वाला पेपर है, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 2020 का पेपर है। तो इजी से क्वेश्चन आप इनको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। बाकी देखिए जीके के भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये इग्नू है ना, इंदिरा गांधी, ये किसकी स्थापना कब हुई थी, 1985। और ये उगते सूर्य देश किसे कहा जाता है, जापान। छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। ये लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ से है। तो इजी से क्वेश्चन है, इनको आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। अब देखिए तो ये वाला पार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। मीन्स 10 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग के ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान आते हैं। और जीके का कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। मीन्स 30 क्वेश्चन तक तो आप इजीली यहाँ से स्कोर कर ही सकते हैं। अब देखिए अगला है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड डिपेंड करता है तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, आप कितना समझते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, ठीक है। या आप अपने टीचर्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं क्लास में, जैसे हमारे टीचर्स में पढ़ाते हैं क्लास में, ठीक है, अब उनकी स्किल्स होती हैं तो उनसे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे टीचिंग स्किल्स में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चे क्लास में शैतानी कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, मीन्स आपका व्यवहार उसके लिए कैसा होगा। या आपकी क्लास में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, मीन्स आप अपनी टीचिंग मेथड में कुछ चेंज करेंगे, है ना। अब और आप क्लास में सबसे पहले एंटर करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या क्रियाकलाप करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि बच्चे क्लास में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, मीन्स वो व्यवस्थित बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। उनका सीटिंग अरेंजमेंट चेक करेंगे कि वो बोर्ड से कितनी दूरी पे बैठे हैं। मीन्स अगर हम बोर्ड में कुछ लिखा रहे हैं कुछ तो उनको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईजी हैं। इसका मैं पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। 2020 का पेपर पूरा सॉल्व करा चुका हूँ, जितने भी इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो करीब वो 7 पार्ट में वो वीडियो बनी है। जैसे उसमें हिंदी लैंग्वेज भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, फिर जीके एंड रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर ये साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, सारे मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो ये पोर्सन है, ये सबसे अच्छा है स्कोर करने के लिए। अगर आपकी थोड़ा भी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, मीन्स पैडागोजी आपकी कैसी है, और इसमें पैडागोजी बोलते हैं, तो वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
अब देखिए ऑप्शनल पेपर, तो ये तो आपका पूरा सब्जेक्ट नॉलेज है ना। जैसे आप साइंस ग्रुप के हैं, ठीक है, तो आपने साइंस तो पढ़ी होगी 12 तक, 11-12 तक, ठीक है, और बीएससी में भी पढ़ी होगी, है ना। तो ये साइंस ग्रुप वालों के लिए, ऐसी कॉमर्स वालों के लिए, ऐसी आर्ट्स वालों के लिए। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वही मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ से आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो देखा है कि 9 से लेके 12, है ना, 9 से लेके 12 तक का पोर्शन पूछा जा रहा है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में से। और इसमें भी 10th या 11th से ज़्यादा पूछा गया है, 10th और 11th से ज़्यादा पूछा गया है। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसको भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, जो साइंस वालों के लिए है, ठीक है। ऐसे अब मैं तो साइंस बैकग्राउंड का, तो मैंने साइंस पे ज़्यादा फोकस किया है। बाकी कॉमर्स और आर्ट्स के ऊपर भी मैंने सॉल्व कराए हैं आंसर के हिसाब से, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है वही यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ कैसा स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जो हमारा लैंग्वेज टेस्ट है, अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आपको ल्यूशन की बुक आप देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप जो मैं बताई है ना, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। पहले से हमें पढ़े होते हैं, बट इतना टच में नहीं रहता, थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, 1-2 दिन पढ़ लेंगे तो ईजिली आप यहाँ से 35 से 40 नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। फिर जीके एंड रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप 10 क्वेश्चन तो आपने मान ही लीजिए, है ना, बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं। और जीके अगर आपकी थोड़ा बहुत भी अच्छी है, या थोड़ा बहुत भी आप उत्तराखंड के बारे में पता जानते हैं, तो आप 30 क्वेश्चन तो ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए, टीचिंग स्किल से डिपेंड करता है, यहाँ से भी आप 30 से 35 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता यहाँ से भी। और ऑप्शनल में तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप आराम से 45 से 50 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, मीन्स 45 तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ से ये अच्छा है, यहाँ से स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा यही है हमारा जो ऑप्शनल पेपर है, यहीं से आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। और इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है। ये बी एड एंट्रेंस का एग्जाम है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। जब हमने दिया था एंट्रेंस एग्जाम तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, शायद पिछली बार भी नहीं थी। आप इधर पढ़ लीजिए जो भी निर्देश दिए होते हैं सबसे फर्स्ट पेज में, तो आप पढ़ लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन शायद नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग, जितना मुझे पता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इसके बाद में जैसे 2020 का मैं पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, इसके बाद मैं 2019 और 2018 का भी पेपर अपलोड कर दूँगा, तो आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।